अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से। डीएचए इस्लामाबाद, द कंपीटिंग जेम्स। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डीएचए मरगला एनक्लेव के बारे में और डीएचए मरगला ऑर्चर्ड के बारे में, जो कि तकरीबन एक ही लोकेशन के ऊपर इस टाइम के ऊपर मौजूद है। क्लब रोड के ऊपर लोकेटेड है मरगला ऑर्चर्ड और जिना एवेन्यू के ऊपर लोकेटेड है मरगला एनक्लेव। मरगला एनक्लेव सीडीए और डीएचए का जॉइंट वेंचर है, वाइल मरगला ऑर्चर्ड सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद रावलपिंडी का जेवी नजर आता है मुझे इस टाइम के ऊपर। अगर मैं मरगला एनक्लेव की बात करूं तो 2025 के शुरू में ही ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। द प्रोजेक्ट वाज रिलेटिवली सक्सेसफुल। हमने उसके अंदर ये ज़रूर देखा कि मार्केट के बड़े इनिशियल टाइम्स के अंदर बहुत हैवी टैक्सेशन की वजह से मार्केट रिलेटिवली स्लो हुई, लेकिन डीएचए की फास्ट पेस डेवलपमेंट की वजह से मार्केट उस जगह की बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और डीएचए ने फिर उसका सेकंड फेज लॉन्च किया, विच वाज इनिशियली एक्सपेक्टेड कि शायद 15 से 20% कीमतों के अंदर ग्रोथ आएगी, लेकिन ग्रोथ तकरीबन 30 to 35% डीएचए की तरफ से इसके ऊपर लगाई गई। इस बार मार्केट का रिस्पॉन्स उतना ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं था, लेकिन 20 नवंबर को इसकी बैलेटिंग हुई एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज पीपल जिन लोगों का यहाँ पे होल्डिंग्स निकल आई और अब कुछ लोग इसको रिटेन करना चाह रहे हैं और कुछ लोग मार्केट के अंदर इसको फ्लोट कर रहे हैं। अगर मैं करंट मार्केट की बात करूं या एक उसके इन नटशेल मरगला एनक्लेव की बात करूं तो उसके अंदर हम 4 जोन्स देखते हैं, ME1, ME2, ME3 और ME4। ME1 और ME4 ऐसे जोन्स हैं कि जिसके अंदर छोटे साइज आपको मिलेंगे, 5 मरला 10 मरला, एक कनाल भी मिलेगा लेकिन 5 मरला 10 मरला के साइज मिलेंगे। वाइल ME2 और ME3 ऐसे फेजेज हैं कि जिसके अंदर आपको ज्यादा बड़ा साइज यानी कनाल के प्लॉट्स उसके अंदर मिलेंगे, क्लोजर टू द माउंटेन रेंज जो उसके पीछे की तरफ जा रही है, जो कि बाराकऊ को और मरगला एनक्लेव को बीच में उसको वॉल करती है। मार्केट अगर इस टाइम के ऊपर मैं देखूं, जो सेकंड बैलेट फाइल्स हैं, मैं देख रहा हूं कि उन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्केट के अंदर पिक कर लिया है, जो करंटली सेकंड बैलेट के अंदर कंसिडर हुई हैं। मार्केट में इस टाइम के ऊपर जो आपको ऑफर्स आ रही होंगी वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए उनकी, खास तौर पे 3 साल के इंस्टॉलमेंट के लिए, क्योंकि लोगों के लिए ये पेमेंट्स करना आसान होता है। तो मार्केट इस टाइम के ऊपर इतना ओन मार्केट में जनरेटेड है। वाइल जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं या जिन लोगों की ये प्रॉपर्टीज निकली हैं वो अपना डिफरेंट डिमांड कर रहे हैं, कोई 7 लाख, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, इसके ऊपर एक नेचुरल डिमांड जारी है। लेकिन जैसे जैसे आप इसकी पेमेंट के करीब आएंगे मार्केट रिलेटिवली स्लो होती है। उसके अंदर वो तमाम लोग साइड पर हो जाते हैं या बाइफिकेट हो जाते हैं कि जिन लोगों ने अपने नाम पे करना है वो अपने नाम पे कर लेते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ इनिशियल प्रॉफिट के लिए यहाँ पे आए हुए होते हैं तो फिर वो राजी हो जाते हैं कम से कम के ऊपर अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। लेकिन अगर ओवरऑल मैं बात करूं, बैलेट 1 इस टाइम के ऊपर जबरदस्त प्रॉफिट के अंदर है। 5 मरला इज लाइक 40 to 45 लाख, 10 मरला इज लाइक 50 to 70 के ब्रैकेट में, और कनाल तकरीबन 70-80 फॉर अ जनरल प्लॉट एंड 100+ फॉर अ कॉर्नर कैटेगरी प्लॉट। ओल्ड रेट्स के ऊपर नए रेट्स भी सब्सिक्वेंटली कैच ऑन कर लेंगे डेफिनेटली। उनकी इंस्टॉलमेंट ईजी है, उसके ऊपर 3 साल का एक नया फ्रेश टाइम है आपके लिए। आपने डाउन पेमेंट के साथ किसी किस्म की और फिलहाल किस्तें अदा नहीं करनी, लेकिन टैक्सेस के हवाले से भी इंशाल्लाह सब्सिक्वेंटली मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो ये तो एक आई वुड से कि एक जेन्युइन प्रोडक्ट है डीएचए का मरगला एनक्लेव, एंड इट इज स्लोली एंड ग्रेजुअली वी फाइंड इट प्रोग्रेसिंग। बट इसके सब्सिक्वेंटली अगर मैं एक कंपीटिंग पार्टनर की बात करूं तो मरगला ऑर्चर्ड भी पीछे नहीं है। मरगला ऑर्चर्ड्स भी रिलेटिवली, क्योंकि वो लोकेशन में इससे ज़्यादा शुरू में आ जाता है या फिर वो क्लब रोड के मेन फ्रंट के ऊपर आ जाता है, तो वो भी मार्केट में बेहतर compete कर रहा है। हमने पिछले दिनों ये देखा, अगर मैं 1 साल पहले चला जाऊं तो रेट्स ने डेफिनेटली बेहतर जंप किया है लोगों को इसके ऊपर, जिन लोगों ने तब इन्वेस्ट कर लिया था हमारी पहली वीडियोस के साथ, तो यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे आप तकरीबन इस टाइम के ऊपर 3 किस्म की फाइल्स देखते हैं मरगला। सबसे पहले मैं साइज बताऊं आपको, यहाँ पे 10 मरला, 14 मरला और 1 कनाल का साइज है। यहाँ पे आप 3 किस्म की फाइल्स देखते हैं। एक वो फाइल जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की फाइल है एंड इट इज ऑल ड्यूज क्लियर, इसके ऊपर फर्दर कोई डेवलपमेंट चार्जेस एक्सपेक्टेड नहीं है। फिर आती है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी की फाइल, इसके ऊपर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चार्जेस होंगे, क्योंकि इसके ऊपर इनिशियली डेवलपमेंट चार्जेस पेड फाइल्स नहीं थी। फिर एक थर्ड टाइप भी मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रही है। देयर आर
सम सेलर्स जो ये कहते हैं कि भाई हमारी फाइल्स डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूसिव होंगी। देयर आर सर्टेन सेलर्स जो ये कहते हैं कि भाई इंक्लूसिव नहीं होगी, हो सकता है कि डेवलपमेंट चार्जेस लगें। लेकिन अगर मैं डीएचए की हिस्ट्री देखूं तो मैंने हमेशा डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी की अगर बात हो तो मैंने डीएचए को हमेशा लैंड प्रोवाइडर प्लॉट्स के ऊपर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चार्जेस लगाते हुए देखा है। अगर मैं डीएचए 6 की बात करूं तो तकरीबन 11.5 लाख रुपए के डेवलपमेंट चार्जेस है। डीएचए फेज 5 सेक्टर F1 के ऊपर 15 लाख रुपए के डेवलपमेंट चार्जेस है। हो सकता है कि यहाँ पे भी सब्सिक्वेंटली कोई ना कोई डेवलपमेंट चार्जेस लगे, बट दैट इज प्रिटी अनक्लियर राइट नाउ। इसके अंदर हम मुतादद सेक्टर्स देखते हैं, सेक्टर A B C D EFG तक इसके अंदर हम सेक्टर्स को इस टाइम के ऊपर देख रहे हैं। इसकी डेवलपमेंट ऑलरेडी इनिशिएट कर दी गई है। डीएचए की जो लास्ट रीसेंट मीटिंग थी अक्टूबर में, उसके बाद से डेवलपमेंट इनिशिएट हो गई है। वी हैव आल्सो हर्ड के इसकी म्यूटेशन भी का अमल भी शुरू हो गया है डीएचए के नाम पे। हो सकता है कि सब्सिक्वेंट ट्रांसफर्स आपको डीएचए से मिले जो कि इस प्रोजेक्ट को एक फर्दर मोर बूस्ट देगा। अगर मैं कनाल के प्लॉट की यहाँ पे बात करूं तो इस टाइम के ऊपर 2.5 का भी आपको प्लॉट मिलेगा, 2.20 का भी मिलेगा, 2.50 का भी मिलेगा। लेकिन ऑल दोज प्लॉट्स विच आर वेरी क्लियर। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की अगर मैं क्लियर फाइल्स की तरफ जाऊं तो तकरीबन 270, 275, और ये अभी आप बढ़ते हुए देखेंगे जैसे कि जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है, यहाँ पे नया मामलात आ रहे हैं। अगर डीएचए की तरफ ट्रांसफर चली जाती है तो उससे भी ये मार्केट काफ़ी तेज़ हो सकती है। और सब्सिक्वेंटली अगर यहाँ पे डीएचए अपनी कोई प्रॉपर लॉन्चिंग करता है, विच इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड इन नियर फ्यूचर कि कोई कमर्शियल्स या फिर फर्दर और कोई रेजिडेंशियल्स अगर डीएचए लॉन्च करता है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फाइल्स आपको आज सस्ती तरीन मिल रही हैं वो कल बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएंगी और बहुत ज़्यादा आपको इसके अंदर बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर फ़ायदा होगा। तो वो तमाम लोग जो इस टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप एक इंस्टॉलमेंट बेस्ड हाउसिंग प्रेफर करना चाहते हैं वो भी इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद, तो आप मरगला एनक्लेव को प्रेफर करें। और अगर आप लमसम की तरफ जाना चाहते हैं तो ज़रूर आप मरगला ऑर्चर्ड्स को प्रेफर करें। ये दोनों एक कंपीटिंग जेम्स हैं, ज़बरदस्त हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। डेवलपमेंट वाइज डेफिनेटली डीएचए की डेवलपमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत बेहतर होती है। डीएचए को मैं एक बहुत बेहतर डेवलपर देखता हूँ एज कम्पेयर टू मेनी अदर हाउसिंग सोसाइटीज़। यहाँ पे कोई फाइल सिस्टम नहीं है, सब बैलेटेड होगा और सब्सिक्वेंटली आपको अनकरीब मिल भी जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन इन्वेस्टमेंट्स में ज़रूर फ़ायदा हो। इनमें इन्वेस्ट करने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं टीम रियल उस्ताद से, मरगला एनक्लेव के लिए भी और मरगला ऑर्चर्ड्स के लिए भी। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।